दोस्तों हमारी पहचान हमारे चेहरे से होती है और आपने सुना होगा कि जिसका भी चेहरा, जिसके भी गाल भरे हुए होते हैं उसका चेहरा देखने में अच्छा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आज के टाइम में बहुत सारे लोगों के गाल एकदम धंसे हुए हैं, गाल एकदम पिचके हुए हैं। और अगर यही चीज आपके साथ भी है, आपका भी गाल बहुत ज्यादा पिचका हुआ है, तो आज के इस वीडियो में मैं जो चीजें आपको बताने वाला हूं, ये आप जैसे ही करना शुरू करोगे आप देखोगे कि गाल आप लोगों के फूलने लगेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गाल हमारे फूलते क्यों हैं। देखिए आप लोगों ने देखा होगा जिसका भी वजन ज्यादा होता है उसके गाल अच्छे खासे फूले होते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा पतले दुबले हैं, पिचके हुए हैं, जिनके शरीर में ही जान नहीं है, तो उनके गाल पिचक जाते हैं। और आज मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो करके आप अपने गालों को और अपने शरीर को अच्छा खासा हेल्दी कर पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं कि गालों को फुलाने के लिए सबसे पहला कदम हमें क्या उठाना है। देखिए आपको यह समझना होगा कि जब आपका शरीर कमजोर होगा तो गाल भी पिचके होंगे। तो शरीर को पहले आप लोगों को फुलाना है। इससे मेरा यह मतलब है कि आपको अपने शरीर को थोड़ा भरा भरा करना है। बहुत ज्यादा पतले हो तो आप लोग को गाल पिचकाने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। जब भी आप लोग सुबह सो के उठो तो एक चीज का ध्यान रखना जो आप लोग को नहीं करना है, और यह गलती आप लोग करते हो जिस वजह से आप लोग के गाल नहीं फूल रहे हैं और आप लोग का वजन भी नहीं बढ़ पा रहा है। देखो सुबह सुबह उठने के बाद आप लोग सबसे पहली गलती ये करते हो कि आप लोग सुबह सुबह चाय पी लेते हो। मैं आपको बता दूं चाय में होता है कैफीन। कैफीन क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है, जिस वजह से हमारी बॉडी फैट लॉस फेज में चली जाती है। जिसके शरीर में पहले से ही फैट नहीं है, जब उसकी बॉडी फैट लॉस करना शुरू कर देगी तो उसके गाल कैसे फूलेंगे। तो सुबह सुबह आप लोग को चाय नहीं पीना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि सुबह सुबह के नाश्ते में आप लोग को ज्यादा चीजें खानी है, हैवी चीजें खानी है, जिससे आप लोग का वेट गेन हो पाए। बहुत छोटी चीज बताता हूं खाने वाली, जो आप लोग के गालों को फुलाने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। थोड़ा सा आप लोग को दही लेना है और उस दही में हल्का सा नमक मिला के आप लोगों को खाना है। मैं बार बार आप लोगों से यह बात बोलता हूं कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, ये सारी चीजें आपका वेट गेन करती हैं और आपके गालों को फुलाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो सुबह सुबह अगर आप लोग थोड़े से दही में नमक मिला के भी खाते हो तो आप लोग का जो गाल है वो फूलना शुरू हो जाता है। उसके साथ में पहले मैं आप लोग को एक वीडियो में बता चुका हूं कि गालों को फुलाने के लिए एक बहुत इजी तरीका है जो जल्द से जल्द आपको गालों को फुलाने में मदद करेगा, जिसमें हम लोगों को अपनी बॉडी में सोडियम को बढ़ाना होता है। सोडियम किस में मिलता है? सोडियम मिलेगा आप लोग को नमक में। और अगर आप लोग सोडियम के साथ पोटेशियम मिला के खाते हो तो हाई पोटेशियम वाली चीज कौन सी होती है? बनाना। मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि बनाना अगर आप लोग छोटे छोटे पीसेस में काट के थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल के खाते हो तो पोटेशियम और सोडियम साथ में आपकी बॉडी में जाएगा, जो आपके गाल में पानी रोकेगा। मतलब आपके जो गाल की मसल्स हैं आसपास, उसमें पानी रुकना शुरू हो जाएगा, वाटर रिटेंशन आपका फेस कर लेगा, जिससे आपका गाल भरा भरा लगेगा। ये बहुत इंस्टेंट तरीका है अपने गालों को फुलाने का। बस एक बात का ध्यान रखना, ये अगर आप लोग रात में करते हो, मतलब रात में अगर आप लोग सोने जा रहे हो और सोने से पहले अगर आप लोग 2 केले खा लेते हो, जिसको आप छोटे पीसेस में काट के नमक लगा के खाते हो, तो वाटर रिटेंशन आप लोग की बॉडी में सुबह तक हो जाएगा, गाल में हो जाएगा, जिससे आप लोग के गाल भरे भरे लगने लगेंगे। तो ये चीजें करना शुरू करो। उसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप लोग के गाल कभी भी नहीं फूलने वाले हैं। क्योंकि देखो थोड़ी देर के लिए तो हम गाल फुला सकते हैं अपने सोडियम और पोटेशियम का इस्तेमाल करके, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअस, मतलब आपको हमेशा के लिए अपने गालों को हरा भरा करना है, चेहरे को भरा भरा करना है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप यह है कि अपनी डाइट में आप लोग को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ानी होगी। जैसे कार्बोहाइड्रेट किसमें ज्यादा होता है? बनाना में ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट, राइस यानी चावल में ज्यादा होता है, उसके साथ में आलू में ज्यादा होता है, शकरकंद में ज्यादा होता है। इन सारी चीजों को अपनी डाइट में बढ़ाओगे, आप लोगों का गाल हमेशा के लिए फूलना शुरू हो जाएगा, जो कि आप लोग ज्यादा लंबे समय तक रख पाओगे। इससे आप लोग का वेट गेन भी होना शुरू होगा। तो आप लोग ये भी कोशिश करो कि शाम का जो नाश्ता करो, शाम को कोई भी स्नैक्स लेते हो तो उसमें आप लोग हाई कार्बोहाइड्रेट की चीजें लो। जैसे आप लोग दलिया का
इस्तेमाल कर सकते हो, ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर 3-4 केले आप लोगों ने खा लिए, आलू उबाल के नमक डाल के उसमें खा लिया, तो ये सारी चीजें आपका वेट गेन करने में आपको मदद करेंगी। उसके साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो वेट गेन के साथ में मसल्स गेन भी करेगा और गालों को फुलाने के लिए अच्छा तो है ही। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वर्कआउट करना है। देखो मैं बहुत बार ये वीडियो में बोलता हूं कि जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे आपके गाल नहीं फूलने वाले, वेट गेन आप लोगों का नहीं होने वाला। तो ये ध्यान रखो कि वेट गेन करना है तो वर्कआउट करना है। केवल 10-15 मिनट भी अगर आप लोग वर्कआउट करते हो तो फायदा आप लोग को मिलेगा। ये ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा वर्कआउट भी नहीं करना है। अगर वेट गेन कर रहे हो तो ज्यादा वर्कआउट करने से फायदा नहीं होगा। केवल थोड़ा सा वर्कआउट करो, थोड़ा सा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, जिसमें आप लोग 10-15 पुशअप लगा लिए, 10-15 आप लोगों ने पुलअप कर लिए, 10-15 स्क्वाट्स लगा लिए। केवल ये छोटा सा वर्कआउट अगर आप लोग कर लेते हो इतना काफी है। और ये छोटा सा वर्कआउट खत्म कर लेने के बाद में अगर आप लोग मसल क्लब मास गेनर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके वजन को बढ़ाने में मदद करेगा। मसल क्लब मास गेनर में हाई क्वालिटी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो फास्टर मसल रिकवरी में मदद करता है, जिससे आप तेजी से मसल मास को गेन कर पाते हैं। उसके साथ में इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो आपको वेट गेन करने में मदद करता है। इसमें आपको हेल्दी फैट्स भी मिलते हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखते हैं, साथ में आपकी डेली फैट रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हैं। इसमें विटामिन और मिनरल का ब्लेंड है, जिस वजह से आपको इसमें सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं जो आपको ओवरऑल मास गेन करने में और आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। मसल क्लब मास गेनर में आपको हाई कैलोरीज मिलती हैं जो आपको वेट गेन में हेल्प करता है। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से ये आपके स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस दोनों को बढ़ाता है, साथ में फास्टर रिकवरी करके आपकी मसल मास को इंक्रीज करने में मदद करता है। जब भी आप अपना वर्कआउट खत्म करें उसके बाद इसके 2 से 3 स्कूप पानी या फिर दूध में मिलाकर पिएं। इसे आप अपने खाने के दौरान भी पी सकते हैं, जिससे आपकी कैलोरी इंटेक मैक्सिमाइज हो सके। एक्स्ट्रा कैलोरी इंटेक करने के लिए आप इसे दूध में मिलाकर या फिर शेक बनाकर पी सकते हैं। साथ में आप इसे पीनट बटर, बनाना और ओट्स के साथ भी खा सकते हैं। दिन में आप इसके 1 से 2 सर्विंग रेगुलर लें ताकि आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिल सके 40 डेज में। सबसे अच्छी इस मास गेनर की बात है कि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल एडिटिव या फिलर्स नहीं मिले हैं। ये सिर्फ हाई क्वालिटी एंड क्लीन इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है। मसल क्लब मास गेनर बहुत ही डिलीशियस और अलग अलग फ्लेवर्स में मिलता है, जैसे चॉकलेट हो गया, वनीला, स्ट्रॉबेरी, कुकी एंड क्रीम, जो आपकी वेट गेन जर्नी को ज्यादा एंजॉयबल और डिलीशियस बनाता है। मैं आप लोगों को मसल क्लब मास गेनर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट टिप की। अगर आप यहां तक वीडियो पे आ गए हो तो मैं आप लोगों को एक बोनस टिप देने वाला हूं। आप लोगों को यह समझना होगा कि हमारे गाल के आसपास, हमारे गले के आसपास में मसल्स होती हैं। अगर इन मसल्स को भी हम सही से ट्रेन करते हैं तो हमारे गाल फूलने लगते हैं और ये मसल्स भी बड़ी होने लगती हैं, जिससे हमारा चेहरा बहुत ज्यादा मस्कुलर लगने लगता है, हमारा चेहरा स्ट्रांग लगने लगता है। तो देखिए कौन सी एक्सरसाइजेस है मैं आपको यह भी बता देता हूं। सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज है, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों से अपने गाल को दबाएंगे और अपने मुंह को खोलेंगे। इससे क्या होगा, हमारे गाल की मसल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिससे वो मसल्स, जैसे हम वर्कआउट करते हैं तो अपने बाइसेप मसल्स पे प्रेशर डालते हैं, अपने शोल्डर का वर्कआउट करते हैं तो कंधे पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, उसी तरह हम अपने गालों की मसल्स पे प्रेशर डालेंगे, जिससे हमारे गाल की मसल्स क्या होगी, और ज्यादा बड़ी बनेगी, और ज्यादा वाटर रिटेंशन करेगी, और ज्यादा फैट को इन्वॉल्व करेगी, जिससे हमारे गाल भरे भरे लगेंगे। ये एक्सरसाइज आप लोग को एक कुछ इस तरीके से परफॉर्म करनी है। ये आप लोग को ज्यादा देर नहीं, 3 से 4 मिनट केवल आप लोग को ये परफॉर्म करनी है। उसके बाद में जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी, इसमें हम क्या करेंगे, अपने मुंह में हवा भरेंगे। जैसे हम कुल्ला करते समय मुंह में पानी भरते हैं, वैसे खाली ही अपने मुंह में हवा भरेंगे, और इस तरीके से मुंह में हवा भर लेने के बाद में हम लोगों को अपने गले को ऐसे ऊपर उठाना है और थोड़ी देर यहां पे रुकना है। इससे हमारे गले की भी जो मसल्स होगी वो भी एक्टिवेट होगी, साथ में हमारे जो गाल की मसल्स है वो भी एक्टिवेट होगी। कुछ इस तरीके से आप अपने गालों को ऊपर रखेंगे और उसके बाद में 3 से 4 मिनट इस तरीके से रखने के बाद में आप लोग नॉर्मल हो जाएंगे। ये दोनों एक्सरसाइजेस आप लोग परफॉर्म करेंगे तो आप लोग के गाल की मसल्स, आप लोग की गले की मसल ये एक्टिवेट होगी, जिससे आप लोग का गाल भरा भरा लगेगा, आप लोग का चेहरा भरा भरा लगने लगेगा। ये सारी चीजें आप लोग आजमा के देखो, और केवल 30 दिन अगर आप लोग कंटिन्यूस इन सारी चीजों को करते हो, खास तौर पे जो खाने वाली चीजें आपको बताई गई हैं वीडियो के शुरुआत में, उन सभी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तभी आप लोग का जो गाल है वो भरा भरा हो जाएगा और साथ में आप लोग का वेट गेन भी होने लगेगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में जरूर शेयर करना। इसी तरह के अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, स्क्रीन पे बहुत सारे वीडियोस आप लोग को दिख रहे होंगे। जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, यहीं से वीडियो पे क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुंच सकते हैं।